सारे बहन भाइयों ने चाचे तवा ने यार भाई लेना जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन की हर तस्वीर दिखाई है शुरू वाले दिन तक 26 नवंबर तक शुरू था और आज 26 फरवरी हो गई है। 3 महीने पूरे हो गए हैं और आज 3 महीने पूरे होने पर किसान आंदोलन में युवा किसान दिवस मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में स्टेज का संचालन भी युवा नौजवान किसान जो हैं उन तक दे दिया गया है। लेकिन आज बात करांगे सरवाले दिन तक ईब तक जो मंच संभाल रहे थे जोगिंदर नैन है हमारे साथ। घासीराम नैन एक बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, हरियाणा में बहुत बड़ा नाम हुए हैं, उनके सुपुत्र हैं घासीराम नैन के। और जोगिंदर नैन जो सरवाले दिन तक स्टेज का मंच स्टेज पे जो है उसका संचालन करते रहे हैं। और घासीराम नैन की बात बताऊं तो कब खराद की मशीन तक काम करते करते किसाना के नेता बन गए, शायद उन्हें खुद ने भी नहीं बेरा पाटा हो। बहुत शांत स्वभाव के थे और वही शांति का प्रतीक आज जोगिंदर नैन है हमारे बीच में। बातचीत करांगे इनसे। भाई साहब नमस्कार। राम राम। नमस्कार साथियों। शुरू वाले दिन तक मंच का संचालन कर रहे हो, आज युवा किसान दिवस पर युवाओं तक मोर्चा दे दिया है मंच का, तो यह रणनीति किस तरीके के लगे है, इसका कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। हमने इस तरह के पहले भी कई प्रोग्राम किए हैं। हमारे जो पहले 18 तारीख को महिला किसान दिवस का रूप में मनाया गया था स्टेज के माध्यम से, उस दिन का सारा स्टेज मेरी मातृशक्ति को, नौजवान युवा बहनों को, उनको दिया गया था। उस आंदोलन से, उस महिलाओं की शक्ति से पूरे देश के अंदर जो आंदोलन को बड़ी मजबूती मिली थी, उस मजबूती की वजह से सारे देश की जो केंद्र की सरकार है उसमें हलचल पैदा हो गई थी। उसके बाद जो भी हरियाणा या पूरे देश के अंदर जो रीति रिवाज के तहत बार त्यौहार हरियाणवी भाषा में कहें तो वो जो भी आए हैं वो 3 महीने के अंदर जितने भी हमारे यहाँ फंक्शन हुए हैं, चाहे पुण्यतिथियाँ आई हैं, चाहे किसी शहीदों का, हमारे महापुरुषों का जन्मदिन आया है, वो सभी यहाँ विधिवत तरीके से मनाए गए हैं। और जो आज का जो 3 महीने पूरे होने के बाद 26 तारीख को किसान अपने हरियाणा पंजाब से निकल के दिल्ली के बॉर्डरों पर आया था, उसको लेकर के 3 महीने हो चुके हैं। उन 3 महीने के दौरान सरकार के द्वारा इस किसान आंदोलन को तबाह करने के लिए, फैल करने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, लेकिन फिर भी ये आंदोलन बड़ी मजबूती से ऊपर उठ रहा है। ये आज सारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सरकार ये कह रही भी युवा इस आंदोलन के अंदर 26 तारीख के बाद नहीं है, वो वापस गांव की तरफ मूव कर चुका है। उसको सरकार को या इस आंदोलन को तेज करने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि ये आज का जो स्टेज है पूरे देश के अंदर 3 महीने पूरे होने के बाद सुबह से सारी स्टेज नौजवान युवा साथी किसान चला रहे हैं, वही वक्ता हैं, वही दर्शक हैं, वही स्टेज का पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इससे हमारे नौजवान युवा साथियों के मन में कहीं छोटी मोटी दबिश थी कि हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, उनके वो आज पूरे रूप से खुले दिल से अपने विचारों का, अभिव्यक्ति का वो प्रकट करेंगे, जिससे सारे देश के अंदर इस आंदोलन के प्रति जो उत्साह है वो बढ़े। और मैं खास करके युवा दिवस है आज, उसको लेकर के पूरे देश के नौजवान युवा किसान साथियों को आप मीडिया के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपील ये है कि आने वाला समय जो किसानी खेती का समय है, जो 6 महीने की हमारी फसल पकड़ के तैयार होने वाली है, उसकी कटाई के लिए हमारे बुजुर्ग या जो किसानी का काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने गांव में जाकर के काम भी कर सकें। और जो हमारे नौजवान युवा साथी BA M.Com वगैरह जो हाई क्लास की लेवल की क्लासें हैं, उनकी स्टडी का जो समय है और उनके एग्ज़ाम के अंदर 8-10 दिन की डिफरेंस होता है, बीच में समय होता है, वो अपना समय यहाँ व्यतीत करें। जो उनकी डेट एग्ज़ाम की आए उस पर जाकर के वो अपना एग्ज़ाम भी दें, इस आंदोलन को ऊर्जा भी मिलती रहेगी और वो यहाँ अपना पूरा समय व्यतीत करें। क्या है कि फसल पकड़ने तैयार है, वो काम भी जरूरी है, तो देखा हाँ कि ट्रैक्टर ट्रालियाँ यूँ की यूँ है, लेकिन लोग थोड़े से कम हुए, तो यही वजह है कि खेती का काम नहीं, अभी तो खेती का समय पूर्ण रूप से नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमारी जो कि त्यों बनी हुई हैं। और जो किसी किसान साथी को ट्रैक्टर ट्राली की गाँव में ज़रूरत भी है तो उन्होंने अपना यहाँ पूरे रूप से पूर्ण तंबू लगाना, जिसे हम बांस के द्वारा टेंट कहें, वो लगाना शुरू कर दिया है।
हरियाणवी भाषा में कहें तो उन्होंने छेन डालनी शुरू कर दी है। वो उसमें गर्मी का प्रभाव भी सहन कर सकेंगे किसान, लेकिन ये किसान गर्मी सर्दी से घबराने वाला नहीं है। आप लोग 90 दिन के अंदर देख रहे हैं, पिछले 90 दिन के अंदर जो भयंकर सर्दी पड़ी है, रह रह करके बारिश हुई है, रह रह करके बड़ी ज़्यादा धुंध भी हुई है, लेकिन किसान ने किसी बात की परवाह नहीं की है। सरकार के थपेड़ों के अलावा जो प्रकृति की मार थी उसको भी बड़ी बखूबी निभाया है और उसको सहन किया है। 3 महीने से मंच संचालन आप कर रहे हैं, आपने बिल्कुल बारीकी से देखा है। अगर टीकरी मोर्चे की बात करें तो इसने तो किस तरीके का अनुभव रहा? बीच में कुछ लोग भी आए अटान खातर 26 जनवरी के बाद, किस तरीके का पूरा अनुभव? जो ये हमारे 90 दिन का जो हमारी क्लास ही कह लीजिए, कॉलेज स्कूल चल रहे हुआ है, इनसे हमारे को खुद मेरे को भी बहुत अनुभव हुआ है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिला है। यहाँ से जब हम 26 तारीख से शुरुआत की थी, उसके बाद हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन एक बात तो मैं कह देना भी चाहूँगा कि मेरे पिताजियों ने भी इस लंबे किसान आंदोलन में काम किया, हमारे को वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। हमारे जो सहन शक्ति है हमारे बुज़ुर्गों से ही मिली है। जो कोई भी समाज अपने बुज़ुर्गों का या अपना इतिहास भूल जाता है तो वो आने वाले समय में वो समाज, वो बिरादरी नष्ट हो जाती है या कह लीजिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने अपने पूर्वजों का जो इतिहास है, जो उनसे हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, उनको बखूबी सीखने का प्रयास किया, साझा करने का प्रयास किया और वहाँ हमारे को ये मौका भी मिला है। पूरे हरियाणा प्रदेश का कह लीजिए, मेरे को ये टिकरी बॉर्डर का जो किसान बिरादरी का मेरी छोटी उम्र होने के बावजूद भी मेरा इस स्टेज के माध्यम से जो हरियाणा का नेतृत्व मेरे को दिया गया आप लोगों के द्वारा, सभी किसान बिरादरी के द्वारा, मैं वो ये चाहूँगा कि कहीं मेरे से कोई परमात्मा ना करे कि चूक हो, कि मेरी एक छोटी ही चूक की वजह से इस किसान आंदोलन को कहीं छोटी मोटी भी ठेस ना पहुँचे। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, चौधरी घासीराम नैन जो थे वो जिस दिन तक किसाना के हक में खड़े हुए थे, उस तक लेकर जिस दिन सांस पूरे हो गए उस दिन तक की अगर बात करें तो शायद ही कोई मुख्यमंत्री सा रहा होगा जिनके खिलाफ उन्हें किसाना के हक में आवाज़ ना उठाई हो। और आपकी बात करें तो शांति ने लेकर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो कि भाई शांति 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 के लगे, शांति कब तक रहेगी? युवा कब तक कंट्रोल में रहेंगी? नहीं, मैं पूरे देश के किसान के युवा साथियों का, खास करके किसान बिरादरी से संबंध रखने वालों का दिल की गहराइयों से आज भी धन्यवाद करता हूं कि इस 90 दिन के अंदर अगर कोई इस आंदोलन का सच्चा हीरो है तो वो मेरा किसान बिरादरी का नौजवान युवा साथी है, जिनकी वजह से हम यहाँ बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। उनके सहयोग से, उनके हर गांव से जो सुबह जाकर के लंगर का व्यवस्था की है वो नौजवान साथियों के द्वारा ही की गई है। हमारे बहुत बुजुर्ग किसान साथी हैं, उनके सहयोग से तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो युवा साथियों का सहयोग है, कोई भी कार्य, कोई आंदोलन, कोई भी कार्य होता है तो युवा साथियों के सहयोग से होता है, वो पूर्ण रूप से यहाँ दे रहे हैं। जो आपने बात कही शांति की, मेरे को तो यहाँ 90 दिन के अंदर आप जैसे नौजवान युवा साथियों के अलावा जो हमारे पंजाब के बड़े भाई किसान साथी हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि नैन साहब आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो आपके अंदर इतनी शांति, आप झोली फैला करके भी किसान बरादरी से जो शांति की अपील करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो ये शांति की वजह से ही हम डटे हुए हैं, जो हमारा ये आंदोलन 90 दिन में पहुँच चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ शांति की वजह से ही है। इस आंदोलन के द्वारा खास करके हरियाणा प्रदेश के किसानों के ऊपर ये एक लांछन ही कहूँगा लगाए जाते थे पहले कि चौधरी देवीलाल के समय में कीकर काट दी, रोडे जाम कर दिए, किसी को नुकसान पहुँचा दिया गया। लेकिन इस 90 दिन के अंदर मैं बड़े खुशी हृदय से कह देना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन के द्वारा किसी को भी एक पत्ता तक नहीं तोड़ा गया, एक फूल तक का भी नुकसान किसान के द्वारा नहीं किया गया। इसमें सारे हरियाणा के अलावा पूरे देश का किसान इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कोई गुंडागर्दी या अलगाववाद के आतंकवादी नहीं है, ये अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर आए हुए हैं। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है 28 तारीख ने और किसान एक मन में इस बार फैसला लेने की पूरी तैयारी में है कि संसद सत्र से पहले घेराव करा जाए संसद का। तो क्या लगे है उस टाइम जो माहौल रहेगा 26 जनवरी जिसा ना हो जाए, किस तरीके की तैयारी? देखो 26 जनवरी का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहूँगा कि जो किसान के द्वारा आंदोलन की जो ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी 26 तारीख को, दिल्ली वासियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि खास करके जो मेरी माता बहनें थी उनके द्वारा जो 4-4 मंजिल के ऊपर से फूलों की वर्षा इस किसान बिरादरी के, इस किसान के बेटे के ऊपर की गई, वो काबिल तारीफ़ है। वो पूरे दुनिया के 250 के लगभग जो देशों के मीडिया ने दिखाया, ये एक अजूबा
ये एक अनोखी किसान की परेड थी। जय जवान और जय किसान का नारा हमेशा लगता रहा, लेकिन जो पहली बार आज़ादी के बाद जो एक किसान की परेड दिल्ली के शांतिमय तरीके से निकली, मैं उसका सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से या पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे किसान साथियों को जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले थे, उनको ये ना पता था कि ये हमारे को रूट कौन सा दिया गया। सरकार के द्वारा ही अंदर पहुंचाने का काम किया गया था, लेकिन किसानों के द्वारा कोई उस दिन भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे हमारी देश की धरोहर को, लाल किले को या किसी और अन्य संसद को, राष्ट्रीय संपदा को कोई किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की किसान की मंशा ना थी। यही सवाल था कि उस वक्त जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिसने भी किया, अगर संसद घेराव का फैसला लिया जा है तो किस तरीके से कंट्रोल करा जाएगा कि इसी हरकत को या और घुस के ना कर पाए, बस इंसान ना हो पाए। नहीं, देखो, अभी संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो फैसला होगा वो आप लोगों को 28 तारीख को बता दिया जाएगा। लेकिन अगर संसद मार्च की बात आएगी, कुछ किसान साथियों के द्वारा साझे विचार में अभी समय से पहले ठीक नहीं समझता उस बात का विस्तार करना। अगर कोई पैदल मार्च निकालने की बात आएगी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम किसान एक कीड़ी तक को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे, नंगे पाँव मार्च करेंगे। हमारा मकसद आगे भी सरकार की संपत्ति को, संसद को नुकसान पहुंचाना नहीं, अपनी आवाज़ को, किसान की आवाज़ को राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना ही मकसद है। आखिरी सवाल है, 3 महीने तक मंच संभाल रहे हो, बीच बीच में कई बार आंदोलन में कहा गया विपक्षी पार्टियां ने भेज रखे हैं, लेकिन आपने मंच संभाला, कोई नेता किसी पार्टी का मंच पर नहीं चढ़ा, इस तरीके से मैनेज कर रखा है? नहीं, देखो, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मंच है। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई, मैं इसको परमात्मा की कृपा ही मानूंगा कि इस स्टेज के, खास करके हमारी जो टिकरी बॉर्डर की स्टेज है, इस पर भी एक भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से यहाँ स्टेज को साझा नहीं किया गया। वो सभी जो पूरे मंच की हमारी व्यवस्था है, उसको सुबह मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि अगले दिन की जो कार्रवाई होगी, हम सब सहयोगी इस पूरी बखूबी इस बात को निभा रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं हुआ कि स्टेज के द्वारा किसी को अपमानित किया जाए या धक्का मुक्की हो। ये पूर्ण 3 महीने या 90-93 दिन कह लीजिए, पूरे शांतिमय तरीके से जब से सुबह स्टेज चलती है और समापन होता है, सभी का धन्यवाद किया जाता है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने सहयोग दिया है। ये थे हमारे साथ जोगिंदर नैन और किसान आंदोलन में शुरू वाले दिन तय और मंच संचालन का काम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से शुरू से लेकर अब तक की जो भी रणनीति रही किसान आंदोलन ने लेकर वो सारी बताई है, और आगे भी किस तरीके से आंदोलन चलता रहेगा वो भी बताया था। हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।